हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि नाइन्थ क्लास में हम नंबर सिस्टम फर्स्ट चैप्टर देख रहे थे, उसी में हम आगे देख रहे हैं कि रैशनल और इरेशनल में बता दिया था। और रैशनल और इरेशनल नंबर जो दोनों होते हैं उन दोनों को मिला के कहा जाता है रियल नंबर। ये आप ध्यान रखिएगा क्योंकि 10th में जब आएंगे हम तो वहाँ रियल नंबर पढ़ना होता है। तो रियल नंबर का मीनिंग क्या है? जो रैशनल और इरेशनल है उन दोनों टाइप के नंबर्स को जब हम एक साथ मतलब उन दोनों को जो मिला के कहा जाता है उसको कहा जाता है रियल नंबर। रियल नंबर में दोनों नंबर आते हैं। अब जैसे लिखा है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। तो देखो जैसे क्लासीफाई करना है तो 2 माइनस रूट 5 लिखा है। अब ये रैशनल है या इरेशनल है? तो ये नंबर तो रैशनल है बट ये कैसा है? इरेशनल है। तो जब रैशनल में से इरेशनल को माइनस करेंगे तो हमको फिर से एक क्या मिलेगा? इरेशनल नंबर ही मिलेगा। तो ये नंबर कैसा है? इरेशनल। इरेशनल। इसी तरह से यदि हमको दिया है इफ वी गेट 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। अब जब हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो देखिए क्या लिखा है? 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आंसर क्या आया? 3। 3 कैसा है? रैशनल नंबर है। तो ये जो नंबर मिला ये कैसा मिला हमको? रैशनल नंबर। तो इस तरह से हमको यहाँ पर ये बताना है कि रैशनल है या इरेशनल है। सिमिलरली जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें जैसे दिया है 2 रूट 7 अपॉन लिखा है 7 रूट 7। अब देखिए यहाँ ये दोनों सेम है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो 2/7 ये कैसा नंबर है? ये आपको बताया है। ये कैसा है? रेशनल है। तो इरेशनल नंबर जिनके ऊपर रूट लगा हो उनको कहा जाता है इरेशनल और ये होते हैं रैशनल नंबर। अब जैसे 1/√2 है तो 1/√2 यदि दिया है तो हम क्या करेंगे? इसका रैशनलाइजेशन। आप ये बात ध्यान रखिएगा, जब भी डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर रूट का दिया है तो हम उसी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा √2। और ये √2 और √2 मिलके जब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 मिलता है। कैसे? ये √2 × 2 करेंगे, ये दोनों बाहर आके एक बार होकर 2 बन जाएगा। तो इस तरह से ये फिर से हमको क्या मिलेगा? इरेशनल नंबर ही मिलेगा। तो 1/√2 क्या है? इज एन इरेशनल नंबर। अब जैसे क्वेश्चन है कि इसका रैशनलाइजेशन कीजिए तो देखिए कैसे करते हैं, बहुत ध्यान से समझिए क्योंकि हम इसके फिर क्वेश्चंस करेंगे सॉल्व। तो क्या लिखा है? लिखा है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो क्वेश्चन इज गिवन 1/√7। अब इसको रैशनलाइजेशन करना है तो जो डिनोमिनेटर है वहाँ क्या लिखा है? √7। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? √7 से। अब नेचुरली मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब ये बन जाएगा √7। अब भी इसके जस्ट पहले मैंने कहा था 2 और 2 मिलके 2 हो जाएंगे। सेम एज √7 और √7 मिलके 7 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर होगा। अब इसी तरह से हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि 1/√7 माइनस √6। अब ध्यान दीजिएगा, जब भी इस टाइप का कोई नंबर आता है √7 माइनस √6, √2 माइनस √3 जो भी दिया है किसी भी टाइप का, जब यहाँ साइन जैसा भी दिया यहाँ निगेटिव है तो हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे? नंबर यही रहने देंगे, बीच में सिर्फ प्लस साइन लगा देंगे। इतना ध्यान रखिएगा। और यदि यहाँ प्लस होता तो हम माइनस से करते। सो वी रैशनलाइजेशन बाय √7 प्लस √6। नीचे भी क्या आएगा? √7 प्लस √6। अब इन क्वेश्चंस में ये विशेषता क्या होती है इसकी? √7 प्लस √6 और √7 माइनस √6 दिया हुआ है तो यहाँ हमको दिख रहा है a माइनस बी a प्लस बी। यू नो फार्मूला इन 8th क्लास a माइनस बी a प्लस बी इज इक्वल टू a² माइनस b²। ये फार्मूला होता है। अब हम यहाँ देखेंगे तो √7 प्लस √6 अपॉन क्या आएगा? √7 का स्क्वायर करेंगे। सो वी राइट हियर √7² माइनस √6²। हर क्वेश्चन में नीचे यही फार्मूला अप्लाई होगा, बिल्कुल ध्यान रख के कीजिएगा। इसी फार्मूले को हम यहाँ लिखेंगे। और अब √7 का स्क्वायर तो ऊपर तो जो डिनोमिनेटर है वो तो वही रहेगा। √7 का स्क्वायर जैसे हम स्क्वायर करने जाएंगे तो ये 7 बचेगा। तो यहाँ बचेगा 7 माइनस 6। तो ये बचेगा √7 प्लस √6 अपॉन 1। हमने लास्ट ईयर सारे फार्मूले भी पढ़े हैं कि किस तरह से कि रूट का मीनिंग होता है 1/2। मैं इसको लिख के भी बता देती हूँ। √7 स्क्वायर यदि लिखा है तो क्या होता है? 7 इसकी पावर 1/2। रूट का मतलब क्या है? 1/2। इसकी पावर 2 है। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? 7।
इस तरह से ये √7² 7 ऐसे इस तरह से आएगा। तो आपको ध्यान रखना है, ऐसे √6² लिखा है तो उसको हम 6 लिख देंगे और 7 में से 6 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। इस तरह से हमारा ये भी क्वेश्चन हो गया है। तो आप लोग इसको इस टाइप के जहाँ कहीं क्वेश्चन आए तो करके देखिएगा, मैं आपको दे देती हूँ, आप खुद उसको ट्राई कीजिएगा। 1/√5 + √2 या आप खुद करके देखिएगा। ऐसे एक और क्वेश्चन दे देती हूँ मैं इसी के जैसा, 1/√7 - 2। अब यहाँ भले इन दोनों में रूट नहीं है, लेकिन जो मल्टीप्लाई डिवाइड है वो √7 + 2 से होगा। ध्यान से कीजिएगा, सेम इज ऐसा ही मेथड, यही मेथड अप्लाई करूंगी। अब हम देखते हैं जो पावर रहती है उसके क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं। पहले हम इसी में से और क्वेश्चन कर लेते हैं कि रैशनलाइजेशन में क्या क्या करना है। देखो जैसे लिखा है सिंप्लीफाई, ये सब लिख लिया आप लोगों ने। अब मैं रफ कर रही हूँ, उनमें कुछ नए क्वेश्चंस एक्स्ट्रा भी बता रही हूँ आपको, ताकि करना आ जाए। उस टाइप के एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। तो देखिए क्या है इसमें, लिख लें हम सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई 8√3 - 2√3 + 4√3। अब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो क्या करना है, देखिए यहाँ √3 यहाँ भी है, √3 यहाँ भी है, √3 यहाँ भी है। लास्ट ईयर आपने पढ़ा था जैसे 2x और 4x लिखा है तो 2 और 4 मिलके यदि हमको एडिशन भी लिखा जाता है तो हम 6x लिख देते थे। तो इसी तरह से यहाँ ये सब में सेम है। तो यदि हमको समझना है हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट मैं आपको किस तरह से सिखा रही हूँ। देखिए 8 लिख लें, फिर -2 लिख लें और +4 लिख दें, और √3 सब में है तो मैं उसको निकाल के बाहर कर देती हूँ। तो इस ब्रैकेट के बाहर मैंने क्या लिख दिया, √3। यहाँ बचा 8 - 2 + 4। अब देखिए 8 - 2 मीन्स क्या होगा, 6 + 4 √3। 6 और 4 मिलके क्या हो गए, 10√3। इस तरह से ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया। तो हमको इस तरह से इसको कंप्लीट करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4√2 + 3√32। देखिए इसी के जैसा है, सिंप्लीफाई है। 4√2 प्लस लिखा है 3√32। अब देखिए यहाँ √2 लिखा है, यहाँ √32 लिखा है, क्या ये दोनों सेम है? नहीं, डिफरेंट है बिल्कुल। 2 के तो फैक्टर नहीं होंगे, 2 × 2 2 ही होता है। तो अब हम क्या करें, 32 के हम फैक्टर्स निकालते हैं। अब फैक्टर निकालना है ना, आपको आता है डिवाइड करना, उसको कैसे फैक्टराइजेशन करते हैं हम, तो 32 के हम फैक्टर करते हैं। 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 × 2, 3 - 2 करेंगे 1 आएगा, फिर 2 लेंगे तो 2 × 6 = 12, देन 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2। अब यहाँ कितने हो गए, 2 5 टाइम्स आ गए। सो वी राइट हियर 4√2 + 3, 32 के हम फैक्टर लिख देते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। थोड़ा सा मैं ये लिख देती हूँ, आपको समझ में आएगा। अब देखिए लास्ट ईयर 8th में आपने पढ़ा है कि इस रूट का मीनिंग होता है कि ये जो 2 है कितने, मतलब 2 के पैर बनते हैं और फिर वो बाहर निकल आता है 1 टाइम होके। तो हम पैर बना लें इसकी इस तरह से, तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर ये 4√2 + 3, ये दोनों एक बार आ जाएंगे बाहर, फिर एक ये वाला 2 भी 1 टाइम्स बाहर होगा। अब √2, ये 2 कैसा है, सिंगल है, तो ये अंदर ही रहेगा, दैट मीन्स ये √2 यहीं रहेगा अपने प्लेस पर। अब हम मल्टीप्लाई कर ले, 4√2 + 3 × 2 = 6। यदि हमको नहीं आता है तो हम धीरे धीरे करें, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, या 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12। और भी नहीं आता है तो पहले 3 × 2 = 6 कर लें, फिर इसका हम अगेन मल्टीप्लाई करें तो 4√2 + 12√2। अब देखो ये सेम ऐसे ही बन गया क्वेश्चन, इन दोनों में यहाँ √2 है। तो अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा किस तरह से किया है, 4 + 12 कर देंगे और ये √2 बाहर कर देंगे। तो 4 और 12 मिलकर कितना होगा, 16। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 16√2। इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। मैं एक और बता देती हूँ इसी टाइप का कि क्या हो सकता है उसमें।
ये आप नोट कर लें इधर वाला, तब तक मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ, फिर इसको मैं रफ करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखती हूँ सिंप्लीफाई। आप इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कीजिए। √48 माइनस √72 माइनस √27 प्लस 2√18। अब देखिए सब यहाँ पर जितने भी नंबर्स दिए हैं सभी बिल्कुल डिफरेंट हैं। अब ये मैं रफ कर दूं सारा, आपने लिख लिया होगा शायद। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है, तो इसको किस तरह से करना है। देखिए सबसे पहले 48 के हम क्या करें, फैक्टर करें। तो 48 के फैक्टर कर लें। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ये सभी को आता है आप लोगों को करना इस तरह से। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा 3। अब मैं ये सब ऐसे ही रूट में लिखती चली जाती हूँ ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आ जाए। हाउ मेनी टाइम्स 2? 1 2 3 4 एंड 3। सो 2 2 2 2 इंटू 3। इतना क्लियर हो गया। अभी मैंने सिर्फ 48 के फैक्टर किए। अब हम 72 के करेंगे। तो 72 के क्या होंगे? 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो ये इसके फैक्टर होंगे। हम इसको लिख लें 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू 3। ये इसके हो गए। अब 27 के तो सबको आते हैं। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। आप यहाँ करके देख लीजिएगा, नहीं आता है तो। फिर 2√18। 18 की क्या होंगे? देखो यहीं दिख रहा है 2 3 और 3, इसको हम भूल जाए तो हमको दिख रहा है। देखिए यहाँ इसी में 18 में 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा, और ये तो ये आ गया 2 इंटू 3 इंटू 3। अब हमको स्पष्ट दिख रहा है कि कैसा रूट लगा हुआ है। रूट का मीनिंग क्या है? अगेन हाउ मेनी टाइम्स? 2 टाइम्स। जो भी है जिनका पेयर बन रहा है वो सब बाहर आ जाएंगे। यहाँ ये है, ये है, यहाँ पर ये और ये। यहाँ पर ये 3 सिंगल है, यहाँ ये 2 सिंगल है, इधर 3 है और इधर 2 है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। एक बार ये 2 बाहर आया, फिर ये वाला 2 आएगा तो मल्टीप्लाई होगा और √3 अंदर ही रहेगा क्योंकि उसको हम नहीं निकाल पाए बाहर, उसके साथ कोई था नहीं, है ना। हम यही समझे कि उसके साथ कोई था नहीं। एक और यदि कोई होता पेयर में तो बाहर निकल आता, वो अंदर ही रहेगा। इसी तरह से अब यहाँ क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई 3, ये 2 बाहर आ गया, 3 आ गया और ये 2 फिर से अकेला अंदर रह गया क्योंकि सिंगल था। अब यहाँ पर हम 3 निकालेंगे, √3 लिखेंगे, फिर 2 इंटू 3 और √2 हो जाएगा। अब देखिए ये क्या मिला? 2 2 ज़ा 4√3 माइनस 2 3 ज़ा 6√2, 3√3 और 2 3 ज़ा 6√2। अब अभी तक हमने इसके जो पहले क्वेश्चन किए सब में एक जैसा आ रहा था, पर यहाँ ऐसा नहीं है। √3 यहाँ, यहाँ √2 आ गया, फिर √3 √2। तो हम इनको क्या करें? अरेंज करें। जैसा हमने लास्ट ईयर पढ़ा था, x और y में क्वेश्चन दिया है 2x प्लस 4y प्लस 6x ऐसा दिया होता था। तो हम क्या करते थे? x वाली टर्म्स को एक साथ लिखते थे, उनको ऐड करते थे, ऐसी y वाली को करते थे। सेम एज हम यहाँ करेंगे। तो क्या लिखेंगे हम? 4√3 माइनस 3√3 प्लस 6√2 माइनस 6√2। अब देखिए ये वाला माइनस मैंने बाद में लिख दिया, ये पहले लिख दिया। अब ये दोनों क्या हो रहे हैं? कैंसिल हो रहे हैं, है ना। तो हम इसको कैंसिल कर दें तो हमारा आंसर क्या बचेगा? देखिए यहाँ पर ये दोनों तो कैंसिल हो गए। अब 4 माइनस 3 और √3, तो 4 में से 3 गया, 1 बचता है। तो 1√3 को हम सिंगल √3 इस तरह से हम लिख सकते हैं और ये हमारा आंसर हो गया। तो आपको ये सब बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ऐसा मैं मानती हूँ कि समझ में भी आ गया होगा। नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। वैसे तो मैं इतना अच्छे से क्लियर करने की कोशिश मेरी पूरी रहती है कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अब हम नेक्स्ट करते हैं कि किस तरह से इसमें ये रफ कर दूँ मैं। आप सबने लिख लिया होगा शायद। चलिए अब हम आगे देखते हैं, फिर मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगी, आप खुद करके देखिएगा। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, मैथ्स प्रैक्टिस मांगता है। सब लोगों को, सब बच्चों को मैथ्स बड़ा टफ लगता है, लेकिन बेटा जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको कभी भी वो अच्छा नहीं लगेगा।
क्योंकि मैथ्स में प्रैक्टिस करने पर ही आता है, सिर्फ देखने पढ़ने से नहीं आता है। तो आप करके देखिए, भले ही एक या दो क्वेश्चन करें, पर करें जरूर, करने से ही आपको आएगा। हम लिखे √5 प्लस √20, ये भी सिंप्लीफाई करना है, √5 प्लस √20 प्लस √45। अब देखिए हम इसकी कैसे फैक्टर करेंगे। √5 तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। फिर प्लस 20 को क्या लिख सकते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। आप कर लीजिएगा तो आपको करना भी आएगा और समझ में भी आ जाएगा। 45 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45। यही होते हैं इसके फैक्टर। अब अगेन यहाँ रूट लगा, मीन्स पेयर कितने के मिलेंगे, 2 के। इसको लिखिए √5, 2 √5 और 3 √5। देखिए अब सब में √5 लिखा है, मतलब हम इसको देखो, आप इसके आगे कुछ नहीं है, 1 मान लें तो हम लिखेंगे 1 + 2 + 3 और √5 बाहर कर देते हैं। ठीक, कितना हो जाएगा, 2 और 3 5 और 1 6 √5। दैट इज आवर आंसर। तो पहले हम ये अच्छे से फंडे क्लियर करें, तब हम आगे के क्वेश्चन करेंगे तो हमको ईजी लगेंगे। तो अभी क्लियर हो गया होगा आपको कि किस तरह से करना है। अब मैं कोई ऐसा एक आधा क्वेश्चन 3 वाला भी ले लेती हूँ। देखिए अब अपन करके देखते हैं। हो गया, सभी ने लिख लिया है। अब मैं इसको रफ कर रही हूँ। अब अगेन आप लिख लीजिए सिंप्लीफाई। क्या होगा सिंप्लीफाई में, क्वेश्चन लिख लीजिए, लास्ट करके इसके बाद हम आगे के कल करेंगे। सिंप्लीफाई 4 √81 माइनस 8 क्यूब √216 प्लस 15 क्यूब √5 है, सॉरी यहाँ 5 लिखा है और लिखा है 32 प्लस √225। अब ध्यान से देखिएगा, इस रूट के बाहर, ये मतलब यहाँ अंदर की तरफ 4 लिखा है और ये रूट के अंदर है, ऐसा मतलब जो 81 के पेयर्स, 81 के जब हम फैक्टर करेंगे तो फैक्टर करने पे जो भी हमको फैक्टर्स मिलेंगे, हम उनके कितने के पेयर बनाएंगे, 4 4 के। यहाँ लिखा है 3, तो कितने के पेयर बनेंगे, 3 के। यहाँ 5 लिखा है, इसको नहीं देखेंगे आप, रूट के अंदर छोटे छोटे इसमें लिखा हुआ रहता है, उसको जैसे इसको क्यूब √216 है, 5 √32 है और इसमें कुछ नहीं लिखा है, मीन्स 2 2 के पेयर बनेंगे। अब कैसे, अब 81 के क्या होते हैं, 3 का किया है आपने, 3 3 ज़ा 9, हम थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81, ये हम सभी को आता है। फिर 8 क्यूब √216। अब 216 का जैसे मुझे नहीं आता है तो मैं क्या करूँ, इसको डिवाइड करके देखूँ पहले, है ना। तो 2 1 ज़ा 2, देन 0, 2 8 ज़ा 16। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 2 1 ज़ा 2 और 2 8 ज़ा 16 लिखते हैं। ये गलत मेथड है बेटा, क्योंकि यहाँ 3 डिजिट दिए और यहाँ एकदम 2 आ रहे हैं, हमने कहीं मिस्टेक की है। जब 2 1 ज़ा 2 करते हैं, फिर हम जब 1 को लेते हैं नीचे तो डिवाइड नहीं होता, तो यहाँ 0 लगाते हैं। तो ये बन गया 108। फिर अगेन 2 से डिवाइड, 2 5 ज़ा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा एंड 2 7 ज़ा। नाउ 3 3 ज़ा 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। अब हम यहाँ लिख लें 2 × 2 × 2 × 3 3 3, ये हो गया, प्लस 15। अब आपने इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी 32 के देखे थे, मैं डायरेक्ट यहाँ लिख रही हूँ। 32 को हम 2 × 2 5 टाइम्स लिख सकते हैं। देखिए कैसे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। अब √225, 225 किसका स्क्वायर होता है, लास्ट ईयर हमने स्क्वायर रूट भी पढ़ा है, स्क्वायर रूट। तो 225 होता है 15 का, तो 15 × 15। अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करना है। यहाँ 4 लिखे तो ये चारों का पेयर बन जाएगा, तो एक बार ही ये 3 बाहर हो जाएगा। अब यहाँ क्या होगा, देखिए यहाँ 3 3 है, 3 लिखा है, मीन्स ये 3 के पेयर, ये 3 के पेयर, तो कितना हो गया, 8 तो पहले से दिया हुआ है, उसमें मल्टीप्लाई होगा 2 × 3, ये 3 पूरा खत्म हो गया। अब यहाँ कितने का पेयर बनना है, यहाँ 5 लिखा है, तो 1 2 3 4 5 पूरे पांचों एक बार में ही बाहर आ जाएंगे। कैसे होगा, मैं एक बार फिर से करके बता देती हूँ। 2 टू द पावर 5, और इसका मीनिंग होता है पावर में 1/5।
ये जो रूट होता है इसका मीनिंग होता है 1/2, पर इसके आगे यदि 4 लिख दिया, 3 लिख दिया तो ये 1/4 हो जाता है। 5 लिखा है तो इसका मीनिंग 1/5 होता है। इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है। तो यहाँ देखिए, जब इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ओनली 2। तो हम लिखेंगे 15 × 2। तो आपको ये क्लियर हो गया कि इसका मीनिंग क्या है। अब यहाँ सिर्फ रूट लिखा है, मतलब ये 2 के पेयर बन के बाहर हो जाएगा। अब देखिए 3 - 8 2 = 16 या 2 3 = 6, 6 8 = कितना होगा, 48। फिर ये हो जाएगा 15 2 = 30 + 15। अब ध्यान से समझिएगा, 30 और 45 मिलके कितना हो गया, 45। 45 और 3 मिलके कितना हो गया, 48। और एक पहले से 48 माइनस का, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो आंसर क्या आ गया, 0। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में भी आते हैं और बुक में भी दिए हुए हैं, जो रेफरेंस बुक है उनमें भी, एनसीईआरटी में भी दिए हैं। तो इस तरह से आप करके देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आज हम इतना ही करते हैं बच्चों, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट में हम इसके आगे का देखेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो देखते रहिए और क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।